श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है प्रश्न लगन से कैसे जान सकेंगे किसी के गमन और आगमन का विचार कैसे करें। गमन और आगमन केवल यहाँ यात्रा का नहीं है, रोग का भी है, जीवन का भी है, जय पराजय का भी है, शत्रु के आगमन या वापस जाने का भी है। तो इस तरह से कोई प्रवासी यात्रा पर गया हुआ है तो वह वापस आएगा, कब आएगा, या किसी को यात्रा करनी है तो वह कब जा सकेगा। कोई रोगी है, उसका रोग ठीक होगा या नहीं होगा, यानी रोग का गमन होगा या नहीं होगा, या रोगी की मृत्यु होगी या नहीं होगी। शत्रु के बारे में, शत्रु आएगा नहीं आएगा, उसमें जय होगी पराजय होगी। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको गमन आगमन की श्रेणी में रखा गया है। तो उनके बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे कि प्रश्न लगन से कैसे जाना जा सकता है कि किसी का गमन होगा या आगमन होगा या नहीं होगा। तो प्रारंभ के 2 श्लोकों में आज विचार करते हैं, उसके बाद अगले क्रम में आगे के श्लोक चलेंगे। पहले श्लोक में बताया है वृषसिंह वृश्चिक घटेर वृद्धि स्थानम गमागमोन अस्तः न मृतम न चापी नष्टम न रोगन शांति न चाभिभवः। अर्थात जो वृष सिंह वृश्चिक और घट यानी कुंभ राशियाँ होती हैं, ये वृद्धि स्थान होते हैं, स्थिर राशियाँ होती हैं। इनमें जो स्थिति रहती है उसी का वर्णन रहेगा, यानी यथास्थिति रहने की संभावना रहती है। प्रवासी गया हुआ है तो उसके आगमन में देर होगी या वह नहीं आएगा या विलंब से आएगा। यदि प्रश्न रोगी का है कि रोगी की मृत्यु होगी या नहीं होगी, तो क्योंकि स्थिर राशि है मृत्यु नहीं होगी, रोग बना रहेगा। इसी प्रकार से रोगी ठीक होगा या नहीं होगा, यदि प्रश्न ऐसा है तो रोग ठीक होने में समय लगेगा, अभी रोग ठीक होने का समय नहीं है। तो प्रश्न की प्रकृति के ऊपर है कि रोगी की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है या रोगी के रोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोनों में अंतर होगा। शत्रु के विषय में कोई व्यक्ति पूछता है कि शत्रु आएगा या नहीं आएगा, तो स्थिर राशियाँ हैं तो शत्रु नहीं आएगा। और इसमें जय और पराजय का प्रश्न पूछा जाता है, तो क्योंकि अभी तक हम पराजित नहीं हैं तो पराजय भी नहीं होगी। इस प्रकार से स्थिर राशियाँ यदि लग्न में खुलती हैं और वहाँ पर कोई पाप प्रभाव नहीं होता है तो स्थिति यथा स्थिति की बनी रहती है, यानी स्थिरता की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि ये राशियाँ स्थिर हैं। इसके विपरीत यदि चर लगन खुलती हैं, मेष, कर्क, सिंह या तुला, तो बताया गया है कि तद विपरीतम तो चरैरद्वि शरीरे मिश्रितम फलम भवति लग्नेद वोर वक्तव्यम शुभम दृष्टा शोभनम मतोन्यतः है। यदि चर राशियाँ खुलती हैं तो स्थिति विपरीत होती है, यानी गया हुआ प्रवासी वापस लौटेगा, यात्रा पर जाने वाला प्रवासी यात्रा पर जाएगा। यदि रोगी के प्रश्न रोग का है तो रोग से मुक्ति होगी। यदि रोगी का प्रश्न मृत्यु का है तो क्योंकि वर्तमान में वह व्यक्ति जीवित है तो परिवर्तन होगा, यानी मृत्यु होगी। शत्रु के आगमन से यहाँ पराजय के संकेत दिखाई देंगे। तो यानी जो स्थिति शुभ राशियों में, स्थिर राशियों में पहले बताई गई थी, चर राशियों में स्थिति उसके विपरीत होती है। कोई वस्तु चली गई है तो वह वापस मिलेगी। तो स्थिर राशि की यदि लगन खुलती है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु बहुत दूर नहीं है, मिल जाएगी। लेकिन यदि चर राशि में है तो मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि वह वस्तु चोरी हुई है तो स्थिर राशि खुलने पर उसके मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन चर राशि यदि लग्न में खुलती है और वहाँ पर शुभ प्रभाव होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि या युति वहाँ पर होती है, तो फिर चोरी गए सामान के मिलने की संभावनाएं होती हैं। इसी प्रकार से यदि दुस्वभाव राशि लग्न में खुलती है तो क्योंकि उसमें चर और स्थिर दोनों का ही
विचार किया जाता है, क्योंकि द्विस्वभाव राशियाँ चर राशि के पूर्व होती हैं और स्थिर राशि के बाद में आती हैं। तो उनका जो पहला अर्धांश होता है, 15 अंश तक का जो आधा भाग होता है, वह स्थिर राशि का प्रभाव अधिक देगा और अंतिम जो भाग होता है वह चर राशि का प्रभाव अधिक देगा। तो उसमें भी शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हमें देख लेना चाहिए। यदि चंद्रमा की दृष्टि लगन पर होती है, चंद्रमा लगन में होता है, तो चर प्रभाव कुछ अधिक हो जाता है। यदि वह चर राशि में है तो बहुत शीघ्र प्रभाव होने वाला होगा, यदि स्थिर राशि में है तो विलंब से ही सही लेकिन प्रभाव होगा। इस तरह से यदि शनि, क्योंकि स्थिर ग्रह की संज्ञा में आता है, बहुत दीर्घ काल में वह एक राशि को गोचर करता है, तो वहाँ पर संभावना चर राशि में होने के बाद भी कुछ विलंब की संभावना और स्थिर राशि में होने के बाद अधिक विलंब की संभावनाएं गमन और आगमन के विचार में की जानी चाहिए। तो इस तरह से राशियों और ग्रहों का प्रभाव देखते हुए गमन और आगमन के बारे में हम विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।